So hello guys, welcome back to Digital Marketing Wala channel. And in this video, we are going to finally start the Photoshop series, जहाँ पे हम Photoshop को बहुत ही practical way में सीखने का try करेंगे. And this is going to be the episode 1, which is lecture 1 essentially. एंड इस वीडियो में हम बस फोटोशॉप का इंटरफेस समझने वाले हैं कि कैसे आप फाइल को सेटअप करोगे, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं अप फ्रंट इन द डैशबोर्ड ओनली. एंड एक बार फाइल क्रिएट करने आप जाते हो तो कौन कौन से सेटिंग्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आप कौन से स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्रिएट करने जा रहे हो डिज़ाइन. फॉर एग्जांपल ये एक पोस्टर है, फोटो एडिट है या इलस्ट्रेशन है, मोबाइल के लिए कुछ बनाने जा रहे हो, वेब के लिए कुछ बनाने जा रहे हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, जितनी भी सारी यूनिट्स है फोटोशॉप के अंदर, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल जो भी सीखना चाहता है ग्राफिक डिज़ाइन या फोटोशॉप. तो ग्राफिक डिज़ाइन की शुरुआत ही सबसे पहले फोटोशॉप से होती है. एंड फोटोशॉप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग समथिंग फॉर ग्राफिक डिजाइन वर्ड, राइट. अगर आप पोस्टर बनाने जा रहे हो एंड विद द पावर ऑफ एआई जो फोटोशॉप में अभी है, इट मेक्स इट सुपर इजी टू यूज फॉर एनी डिजाइनर, फॉर एनी वन हु जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ फोटोशॉप. ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा इजी हो गया ग्राफिक डिजाइन का वर्ड एंड बस उनके लिए इजी है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना ट्राई करेंगे. ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ अगर आपको नोट्स बनाने हैं. और आप अगर लैपटॉप लेके बैठ सकते हो तो उसमें फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो. फोटोशॉप इंस्टॉल करने की गाइड या फिर लिंक जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वेबसाइट पे जाकर के एडोबी क्रिएटिव शूट वेबसाइट में जाकर के यू कैन स्टार्ट योर 7 days फ्री ट्रायल. अब मैं फोटोशॉप इंस्टॉल करने का तरीका नहीं बताने वाला क्योंकि काफी सारे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा, आपको फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा या फिर यू नो हाउ टू गेट इट राइट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द डैशबोर्ड एंड ट्यूटोरियल ऑफ दिस वीडियो. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है फोटोशॉप. जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ द फोटोशॉप विल ओपन अप एंड आपको दिखाने के लिए मैंने एकदम स्टार्टिंग से ओपन किया है सो दैट यू सी कि ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड देखने मिलता है फोटोशॉप के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है बट बिलीव मी जब आप फोटोशॉप में एक फाइल क्रिएट करते हो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है वो आपके लिए अगर आपने पहली बार फोटोशॉप देखा है. तो दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस एक्चुअली. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं हम. तो अगर आप यहाँ देखो सबसे पहले आपको मिलता है न्यू फाइल, फिर ओपन है और यहाँ पे कुछ टिप्स हैं और यहाँ पे कुछ एडोबी की तरफ से टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं. और जो ये सेंटर में चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स दिखती हैं जो भी आपने क्रिएट करी है, ओपन करी है. ठीक है, और यहाँ पे कुछ आपको सजेशंस है, टेम्पलेट्स हैं जो आप जहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. एंड देन उसके बाद अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी. यहाँ पे जो भी नए फीचर्स आए हुए हैं फोटोशॉप के वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे हार्मोनाइज, जनरेटिव अपस्केल. हार्मोनाइज वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो कि ये फीचर कैसे काम करता है, कंपोजिटिंग आप कैसे कर सकते हो. ठीक है, ये सारे फीचर्स आप एक एक करके देख के यू कैन ट्राई देम आउट. तो अब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू फाइल. अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपको एक ऐसा विंडो देखने मिलेगा जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं वो मैं एक-एक करके बताता हूँ, बट पहले और भी सारे ऑप्शंस देखते हैं. ये सबसे न्यू फाइल वाली जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो सेटिंग्स है वो इसी में है. देन उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है. अब ओपन में क्या कर सकते हो आप, ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे यू कैन ओपन एनी फाइल. अगर आपके पास पहले एग्जिस्टिंग कोई फोटोशॉप की फाइल पड़ी है, किसी से आपने माँगी है, आपने कहीं से सेव करके रखी थी, वो आप यहाँ पे ओपन कर. आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो, कमांड ओ या फिर कंट्रोल ओ अपने विंडोज़ में. होम का फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे होम टैब में आप करंटली हो. उसके बाद आप लर्न टैब में भी जा सकते हो जहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो और फीचर्स को और मोर एक्सप्लोर कर सकते हो. देन फाइल्स के अंदर यूर फाइल्स शेयर्ड विद यू, प्रोजेक्ट्स अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखे हैं. प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे टेम्पलेट है जो आप आराम से जो है यहाँ पे देख करके कोई भी टेम्पलेट जस्ट लाइक कैनवा जैसे आप यूज़ करते हो आप क्लिक करोगे कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो. देन यू कैन स्टार्ट एडिटिंग ओवर हियर. लाइट रूम फोटोज है, लाइट रूम भी एक एडोबी का सॉफ्टवेयर होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, फोटो में कलर करेक्शन के लिए. देन आपके जो भी जनरेशन हिस्ट्री है वो आप देख सकते हो अगर यही से कुछ जनरेट किया है. उसके बाद यहाँ पर डिलीटेड चीज़ें मिलेंगी. तो और यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक स्टेटस दिखाता है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. तो अब चलते हैं सबसे मेन वाले पॉइंट पे. बस इतना ही है, दिस इज एज सिंपल एज दैट. पहले तो आप होम टैब पे चले जाओ और यहाँ पे आपको चीजें दिख जाएंगी. ठीक है, जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हो ना आपको ये विंडो दिखेगा. अब इस विंडो में ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये जितना रेड पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे आपके जो है प्रीसेट्स आते हैं. तो रिसेंटली यूज मेरे प्रीसेट यहाँ पे ये 2 हैं. तो बाय डिफॉल्ट आपको रिसेंट भी ये दिखाएगा. ठीक है, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है. ठीक है, जैसे ही आप सेव्ड में जाओगे अगर आपने कोई प्रीसेट सेव कर रखे होंगे, आप कैसे सेव करते हैं मैं बताता हूँ. मान लेते हैं कि एक प्रीसेट है जो आप बार बार यूज करते हो, जैसे इंस्टाग्राम की जो फोटोज होते हैं, आई थिंक 4:5 का जो रेशियो होता है. अगर आपने कुछ वैसा क्रिएट कर रखा है, क्राउजर्स बनाते हो आप,
तो उसको आप सेव कर सकते हो और बार-बार वही प्रीसेट जो है ओपन कर सकते हो सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट एडिटिंग। देन सेव के बाद आपके पास फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सारे प्रीसेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ के जो भी प्रिंट वाले साइज़ेज़ होते थे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाली चीज़ें हैं जैसे भी जैसे आप कोई पेपर है प्रिंट करते थे ए3, ए4 ये सारे पेपर्स के जो प्रीसेट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएँगे। आर्ट इन इलस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे डॉटेड ग्रिड मिल जाएगी जिसमें आप यू नो व्हाइट बोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो जैसे बाकी सारे टूल्स में करते हैं। एंड देन उसके बाद वेब का ऑप्शन है यहाँ पे सारे लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के जो स्क्रीन साइज़ेज़ है वो एंड देन मोबाइल में मोबाइल के एंड देन फ़िल्म वीडियो में जो भी फ़िल्म के प्रीसेट्स होते हैं अगर व्यू ऑल प्रीसेट पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जितने भी टाइप की स्क्रीन्स आती हैं उन हर एक स्क्रीन का साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलोंग विद द रेशियो एंड साइज़ एज़ मेंशन्ड ओवर हियर कितने डीपीआई के हैं, क्या है सारी चीज़ें, ठीक है? हम यहाँ पे अब खुद का बनाने वाले हैं तो सबसे पहले रीसेंट पे चलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रीसेट को यूज़ करना है बस आप डबल क्लिक कर दो एंड दैट विल बी ओपन्ड अप। तो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। लेट्स क्लिक बैक ऑन दिस आइकन अगेन व्हिच सेज ये जो आइकन है ना, ये होता है होम का आइकन। तो अगर आप जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ मैं वापस वापस चले जाऊँगा सेम डैशबोर्ड पे। तो लेट मी क्लिक ऑन न्यू फाइल अगेन एंड यहाँ पे हम सारी ऑप्शन सारे देखने वाले हैं कि क्या-क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो पहला तो मिलता है इसका नेम, तो हम जस्ट चेक करने वाले हैं, इसका नाम लिख देते हैं टेस्ट, ठीक है? इम्पोर्ट कर सकते हो प्रीसेट अगर आपके दोस्त ने, आपके टीम ने, किसी ने भेजा है तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन एंड इम्पोर्ट कर सकते हो उस प्रीसेट को। यहाँ पे विड्थ है इंचेस में, ठीक है? तो 8 इंचेस बाई 10 इंचेस का जो साइज़ होगा वो यहाँ पे अभी करंटली सिलेक्टेड है। इंचेस पे जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा आई कैन सेलेक्ट पिक्सेल्स, आई कैन सेलेक्ट इंचेस, आई कैन सेलेक्ट सेंटीमीटर्स और बाकी सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? तो जनरली आप पिक्सेल्स का यूज़ करते हो जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड के लिए कुछ बनाते हो। तो जैसे वेब के लिए कुछ बना रहा हूँ या इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रहा हूँ, किसी ब्रांड का लोगो बना रहा हूँ, तो मैं पिक्सेल्स पे यूज़ करूँगा सो दैट क्योंकि वो पूरा वेब पे या स्क्रीन्स पे यूज़ होने वाला है। अगर कोई चीज़ प्रिंट के लिए आप बना रहे हो, तो अगर मान लेते हैं ए4 साइज़ के लिए बना रहे हो, तो ए4 का जो साइज़ होता है व्हिच इज़ 8 इंच बाई 11 इंचेस समथिंग ऐसा होता है। तो वो वाला साइज़ आप यहाँ से पिक करोगे इन इंचेस। सिमिलरली सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स जो भी साइज़ आपके पास आता है यू कैन पिक दैट साइज़ हियर। ऐड क्रिएटिव्स बना रहे हो वो आप पिक्सेल्स में बनाओगे। तो जैसे आप पिक्सल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है तो जैसे आप पिक्सेल्स पे इसको चेंज करोगे यू कैन सी द वैल्यूज़ हैज़ बीन चेंज्ड 2400 इंटू 3000 ये जो है इसका साइज़ हो गया। अब रिज़ॉल्यूशन की बात करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ डिजिटल इंटरफ़ेस के लिए बना रहे हो यानी कि स्क्रीन्स के लिए बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो 300 रखो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। अदरवाइज़ आप इसको 72 भी रख सकते हो, आप इसको 120 भी रख सकते हो एंड जो भी रिज़ॉल्यूशन आपको चाहिए व्हिच मीन्स कि पिक्सल पर इंच तो जो हाई क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उसमें आप हाईएस्ट रख सकते हो व्हिच इज़ 300। तो लेट मी सेट इट टू 300 एंड लेट इट बी दैट मैं यहाँ पे पिक्सल पर सेंटीमीटर भी कर सकता हूँ, ठीक है? बट लेट इट बी पिक्सल पर इंच। देन उसके बाद कलर मोड है, तो देखो कलर मोड पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको बिटमैप, ग्रे स्केल ये सारी चीज़ें दिखते हैं। अब देखो बिटमैप क्या होता है, किसी भी इमेज में जो कलर्स होते हैं, जैसे कि 1 बिट की इमेज है, 2 बिट की इमेज है, अभी देखा होगा आपने कि मैक्सिमम जो बहुत हाई एंड कैमराज़ होते हैं उसमें आप 10 बिट की फुटेज शूट कर सकते हो। उतना हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मतलब आप अगर आपको बिटमैप पे काम करना है वैसे तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स ये बहुत ही कम करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे जो फ़िल्म मेकिंग लेवल पे काम करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको काम में आ सकती हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ स्क्रीन के लिए बना रहे हो, किसी भी स्क्रीन पे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टीवी हो, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ करने वाले हो आरजीबी कलर। क्यों? क्योंकि जो डिजिटल स्क्रीन्स होती हैं, वो आरजीबी कलर्स को यूज़ करके बनती है, ठीक है? इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशंस में आप जो है कोई भी कलर निकाल सकते हो। सीएमवाईके की बात करते हैं अब, सीएमवाईके और आरजीबी यही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कलर होते हैं। ग्रे स्केल में क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीटली, ठीक है? नो कलर्स एट ऑल, पूरा डिसैचुरेटेड। अब सीएमवाईके क्या होता है? सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ठीक है? ये कलर्स होते हैं प्रिंट मीडिया के लिए। इफ यू आर डिजाइनिंग समथिंग, इफ यू आर मेकिंग समथिंग टू बी प्रिंटेड, जब आप मतलब किसी को भेज दोगे क्लाइंट को, अगर वो चीज़ प्रिंट होने वाली है तो मेक श्योर इट इज सेट टू सीएमवाईके, ठीक है? बाकी लैब कलर वगैरह मैंने टेस्ट नहीं करा, आप टेस्ट करके देख लेना क्या होता है। बाकी जैसे ही ये जो अभी मैंने ओपन किया था, आपने देखा था व्हाइट कैनवस आ गया था। उस कैनवस का कलर आपको क्या चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट व्हाइट है, लेट इट बी व्हाइट बेस्ट होता है, आप अंदर जाके चेंज कर सकते हो। कलर प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं करना, आरजीबी रहने दो इसको एसआरजीबी। आप मतलब जो है ये भी सिंपली पिक्चर की क्वालिटी को ही चेंज करती हैं, ठीक है? तो आई लेट इट बी दैट स्क्वायर पिक्सेल्स को मेक श्योर आप चेंज ना करें, अदरवाइज़ आपकी इमेज जो है बहुत ही डिस्टॉर्टेड से दिखेगी जो भी आप बनाओगे। मेक श्योर इट इज सेट टू स्क्वायर पिक्सेल्स ओनली सो दैट अगर आप 1000:1000 की कोई इमेज बना रहे हो तो वो एज इट इज स्क्वायर में ही दिखे। एंड बस इतनी ही सेटिंग्स हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट। ओके, आई थिंक सेव नहीं कर सकते। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, हियर यू गो,
आपका इस तरीके का कैनवस यहाँ पे शो होने लग जाएगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फाइल इनसाइड फोटोशॉप। अब यहाँ पे कुछ भी आप सारी चीज़ें जो भी आप फोटोशॉप में करते हो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं क्विकली आपको इस पहले लेक्चर में कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसके बाद जाकर के तो देखो, फ़ोटोशॉप के कैनवस में हो, आप पहली चीज़ तो हर सेटिंग चेंज कर सकते हो। आपको कोई शॉर्टकट नहीं अच्छा लग रहा है, यू कैन कस्टमाइज़ इट कंप्लीटली, ठीक है? अब ये सब कैसे करते हैं हम आने वाले सीरीज़ में देख लेंगे। बट सबसे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं, जो आप रेगुलरली यूज़ करने वाले हो। तो अगर आपके पास एक माउस है, माउस से यूज़ कर रहे हो आप अगर फ़ोटोशॉप, तो आप ऑल्ट होल्ड करोगे अपने कीबोर्ड पे एंड बट माउस का स्क्रॉल व्हील जैसे ही अप एंड डाउन करोगे, यानी स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल बी एबल टू ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट, ठीक है? ऐसे ही करके अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हो, तो आप हॉरिजॉन्टली इस तरीके से मूव कर सकते हो। शिफ्ट होल्ड करके अगर करोगे, ऑल्ट होल्ड करोगे तो ज़ूम इन, ज़ूम आउट, शिफ्ट होल्ड करोगे तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो आप। और अगर आप कुछ भी नहीं होल्ड करोगे तो यू विल बी एबल टू स्क्रॉल अप एंड डाउन समथिंग लाइक दिस, ठीक है? कुछ इस तरीके से, ठीक है? एंड देन अगर आप स्पेस बार होल्ड करते हो तो आप कुछ इस तरीके से कैनवस में ऑपरेट कर सकते हो, कैनवस को इधर-उधर पैन कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको और सारे शॉर्टकट देखने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जस्ट गूगल पे जा सकते हो। यू कैन जस्ट सर्च फोटोशॉप शॉर्टकट पीडीएफ। तो आपको कोई भी मतलब कोई भी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेनी है, हर जगह सेम ही चीज़ें लिखी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स होते हैं। एंड बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी अगर आप शॉर्टकट मतलब याद कर लेते हो या कहीं पे सेव करके रखते हो। तो लेफ्ट साइड पैनल से अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देने वाला हूँ। हर एक टूल को हम समझने वाले हैं। पहले एकदम बेसिक स्ट्रक्चर समझो, फोटोशॉप अरेंज कैसे है। देखो, टॉप सेक्शन में यहाँ पे आपके पहले तो यहाँ पे आपको इमेज का नाम दिखेगा और यहाँ पे जो टैब्स खुले हैं, जैसे लाइक क्रोम टैब्स खुलते हैं ना, यहाँ पे दूसरा है टैब, यहाँ पे दूसरा टैब है। आप अलग-अलग टैब में अलग-अलग काम कर सकते हो, ठीक है? और मैं मल्टीपल टैब्स यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। ऊपर आपके कुछ सेटिंग्स हैं, जो जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ इस कैनवस पे, तो उसके हिसाब से ऊपर वाली सेटिंग चेंज हो जाएगी। जैसे अलाइनमेंट है, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि आप किसके बेस पे अलाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है? यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा, तो आप अलाइन कर सकते हो। अभी यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है, इसको छोड़ देते हैं एज़ इट इज़। लेफ्ट साइड में यहाँ पे टूल्स पैनल, अब दिस इज़ द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट। यहाँ पे ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं वो थोड़ा-सा स्केयर्ड अप हो जाते हैं कि ये क्या टूल्स हैं, मतलब केवल आइकन्स लिखे हुए हैं। तो देखो, अगर आपको इस टूल को हॉरिजॉन्टल इस तरीके से प्लेस करना है, यू कैन डू इट लाइक दैट। मैं यहाँ पे छोटा-सा एरो दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, तो इट विल बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन 2 रोज़, ठीक है? 2 कॉलम्स में प्लेस हो जाएँगे। सारे टूल्स हम एक-एक करके समझने वाले हैं, मतलब मोस्टली हम वो चीज़ें समझने वाले हैं जो हमारे काम की हैं, ठीक है? वैसे तो ये मोस्टली फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो मैनिपुलेशन के लिए बना हुआ है, बहुत एडवांस है ये टूल, बट हमारे काम की जो चीज़ें हैं हम वो देखेंगे धीरे-धीरे, ताकि ओवरवेलमिंग ना लगे किसी के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कलर वाला सेक्शन है, दिस इज़ द फोरग्राउंड कलर, दिस इज़ द बैकग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर अभी ब्लैक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप, तो आप देखो यहाँ पे दिस इज़ बीइंग रिटन इन ब्लैक कलर, क्योंकि फोरग्राउंड कलर ब्लैक है एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, ठीक है? मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो, कुछ भी इसके साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। तो ये लेफ्ट वाला पैनल है। राइट वाले पैनल में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक करा, आई कैन चेंज इट्स कलर एज़ वेल। अब उसके बाद राइट वाले पैनल पे यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं। देखो, एक चीज़, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस कलर वाले पे राइट क्लिक करके इसको क्लोज़ टैब कर दिया या क्लोज़ कर दिया इसको यहाँ से। अब ये चीज़ यहाँ पे गायब हो गई। कोई भी चीज़ अगर गायब हो जा रही है, तो आप यहाँ पे विंडो पे जाओ। विंडो पे जा करके यू कैन टॉगल ऑन एनीथिंग। जैसे कोई चीज़ प्रॉपर्टीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं दिख रही है, अभी प्रॉपर्टीज़ ऑन है, प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑफ कर दी, देखो प्रॉपर्टीज़ दिखना ही बंद हो गई राइट साइड में, ठीक है? तो मैं विंडो पे जाऊँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ एंड अगेन वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो देखो, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर, मतलब कहीं पे भी मिस क्लिक हो जाता है आपसे ना, डोंट बी स्केयर्ड, एवरीथिंग कैन बी रिवर्स्ड ओवर हियर। अगर कोई भी चीज़ जो है ना आपसे इधर-उधर हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ज़्यादा इंक्रीज़ करके ऐसे कर दिया, अब आप इसको कर ही नहीं पा रहे हो, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट विंडोज़ में जाके वर्कस्पेस में जाओ एंड यहाँ पे रीसेट वर्कस्पेस कर दो, रीसेट एसेंशियल्स, डन, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से मिस हो जा रही है, यू कैन ऑलवेज़ कम बैक। कंट्रोल ज़ेड एक शॉर्टकट होता है अंडू करने के लिए, हर जगह काम करता है, इट्स अ यूनिवर्सल शॉर्टकट एंड डोंट बी स्केयर्ड टू क्लिक एनीवेयर। जस्ट क्लिक करते रहो, कुछ भी खराब नहीं होने वाला, आपका लैपटॉप ब्लास्ट नहीं होने वाला, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे नीचे लेयर्स पैनल है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। तो हर एक चीज़, जैसे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएँगी। तो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं, लेयर्स पैनल आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर मैं लेयर्स पैनल को बाहर रखना चाहता हूँ, आई कैन ड्रैग इट समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर रख दिया, ये छोटा-सा आ गया एंड लेयर्स पैनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आई कैन स्ट्रेच इट आउट समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो ऐसे करके मैं
किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ हियर अपने हिसाब से। तो आपकी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके अपनी नीड के अकॉर्डिंग यू कैन कस्टमाइज़ इट। तो आई थिंक दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस Photoshop for the very first lecture, and we are going to learn a lot of things in detail when it comes to graphic design especially, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट कि हम ये सारी चीज़ें क्या हैं, डोंट बी स्केयर्ड एज़ वेल, जैसे मैंने पहले ही कहा। आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि आप फ़ोटोशॉप को पहले तो डाउनलोड करो, ओपन करो, एंड जो भी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी, ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल दीज़ थिंग्स ऑन योर ओन, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में, ठीक है? साइड में आप लेक्चर प्ले कर सकते हो, फ़ोन में, आप लैपटॉप में करते रह सकते हो साथ साथ के साथ, ठीक है? कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।